हेलो स्टूडेंट्स, एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 करने वाले हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स पहले कर लेते हैं। तो एग्जांपल 10, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 3/2 x स्क्वायर माइनस 1/3x टू द पावर 6। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो जनरल टर्म tr+1 होगा ncr। यहाँ पर n हम 6 रखेंगे और c r आर यहाँ पर हम आर रखेंगे क्योंकि tr+1 हमने फाइंड करना है। ए की पावर n माइनस आर, तो ए की पावर 6 माइनस आर, और ए यहाँ पर क्या रखेंगे 3/2 एक्स स्क्वायर इंटू बी की पावर आर। बी यहाँ पर हम -1/3x रखेंगे। सो tr+1 इक्वल टू 6cr 3/2 एक्स स्क्वायर 6 माइनस आर -1/3x टू द पावर आर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 6cr 3/2 3/2 और एक्स स्क्वायर को अलग अलग करके लिखेंगे। इट विल बी 3/2 की पावर 6 माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस आर माइनस 1 की पावर आर इंटू, और यहाँ पर हम 1/x की पावर आर और 1/3 की पावर आर, और यहाँ पर देखिएगा 1 की पावर आर को हम 1 लिखेंगे और अपॉन 3 की पावर आर। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू -1 की पावर आर इंटू 6cr 3 की पावर 6 माइनस 2r अपॉन 2 की पावर 6 माइनस आर एक्स की पावर 12 माइनस 3r। तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्या किया हुआ है, इसको हम फर्दर इस तरह से लिखेंगे 6cr 3 टू द पावर 6 माइनस आर अपॉन 2 द पावर 6 माइनस आर इंटू एक्स की पावर हो जाती है 2 मल्टीप्लाई करके 12 माइनस 2r माइनस 1 की पावर आर। नाउ 1 की पावर आर अपॉन एक्स की पावर आर मल्टीप्लाइड बाई 1/3 की पावर आर। यहाँ पर 1 की पावर आर तो 1 ही होगी, और माइनस 1 की पावर आर इसको हम पहले लिखेंगे दिस मल्टीप्लाइड बाई 6cr। अब 3 की पावर यहाँ पर देखिएगा 6 माइनस आर है और नीचे 3 की पावर आर है, तो 3 की पावर 6 माइनस आर हो जाती है, मीन 6 माइनस 2r हो जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा 2 अपॉन 2 की पावर 6 माइनस आर लिखेंगे क्योंकि 2 की पावर यहाँ पर कहीं और है नहीं, और यहाँ पर x की पावर 12 माइनस 2r और नीचे x की पावर r, तो ये r ऊपर जाके माइनस r x के साथ आएगी, तो x की पावर 12 माइनस 2r माइनस r 12 माइनस 3r हो जाता है। अब माइनस 1 की पावर r को हमने पहले लिख लिया, 1 की पावर r को 1 लिख लिया। सो ये सब कंप्लीट हो गया। सो दिस विल बी tr+1। सो tr+1 ये होगा। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है, x की पावर 0 मींस इंडेक्स ऑफ x इज 0, तो यहाँ पर हम 12 माइनस 3r को 0 रखेंगे। तो 12 माइनस 3r को 0 रखने से 12 इक्वल टू 3r हो जाएगा, मींस r इक्वल टू 12/4। सो r की वैल्यू 4 आ जाती है। सो r की वैल्यू 4 रखेंगे तो tr+1 मींस t4+1 t5, यानी फिफ्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड इट इज गिवन बाई, यहाँ पर हम r की वैल्यू रख लेते हैं 4। सो इट इज -1 की पावर 4 6c4 3 की पावर 6 माइनस 2 इंटू 4 इज 8 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 माइनस r की वैल्यू 4 रख देते हैं। सो 6 माइनस 4, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाता है 5/12। देखिएगा -1 की पावर 4 इज 1 एंड 6c4 को हमने सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से ये 3, सो दिस इज 15। नाउ 15 मल्टीप्लाइड बाई -1 की पावर 4 तो 1 हो गया, 6c4 इज 15, 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर यहाँ पर 6 माइनस 8, 3 की पावर -2 मींस 3 की पावर 2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर 2 की पावर 6 माइनस 4 मींस 2 की पावर 2। सो दिस मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 2 स्क्वायर इज 4। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 से ये 5 जाता है, 3 से 9 3, सो इट इज 5/12। तो इस तरह से 5/12 आ जाता है। एग्जांपल 11, इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ a टू द पावर r minus 1 a की पावर r plus 1 in the expansion of 1 plus a की पावर n are in arithmetic progression, prove that n square minus n 4r plus 1 plus 4r square minus 2 is equal to 0। ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम r plus 1th टर्म यानी जनरल टर्म की बात करें 1 plus a की पावर n में, तो ये हो जाता है ncr 1 की पावर n माइनस r, तो 1 की पावर n माइनस r को 1 लिखेंगे और इंटू a की पावर r, तो देखिएगा r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन, तो इसके लिए आ जाता है ncr a की पावर r। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं a की पावर r का जो कोफिशिएंट है दैट इज ncr, और हमने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ a की पावर r माइनस 1, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा a की पावर r माइनस 1 का 1 प्लस a की पावर n के एक्सपेंशन में, सो इट विल बी ncr माइनस 1। a की पावर r का हमने फाइंड कर लिया ncr, और a की पावर r प्लस 1 का कोफिशिएंट होगा ncr प्लस 1। सो दीज कोफिशिएंट्स आर ncr minus 1, ncr and ncr plus 1,
और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिए गए हैं। तो नाउ अर्थमेटिक देखेगा, क्योंकि अर्थमेटिक वी नो दैट ए बी सी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है, यानी a प्लस सी इक्वल टू 2b होता है। तो इसको हम a, इसको b और इसको c माने तो हम क्या कहेंगे, a प्लस सी इक्वल टू 2b। तो a प्लस सी का मतलब क्या है कि कोफिशिएंट यानी NCR माइनस 1, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज a, दिस इज c एंड दिस इज 2 इंटू b। तो NCR माइनस 1 प्लस NCR प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू NCR। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। NCR माइनस 1 को हम लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1। जब माइनस r माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आ गया। इस तरह से इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1 मींस n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू NCR को हम कहेंगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब हमने देखेगा इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है। अगर हम डिनोमिनेटर में देखें पहले टर्म को, यहाँ पर r माइनस 1 है, ये r प्लस 1 है और ये r फैक्टोरियल है। तो इसमें हम यानी सबसे छोटा अगर फैक्टोरियल देखें तो यहाँ पर r माइनस 1 है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने r को r माइनस 1 तक एक्सपेंड करना है, तो इसको हम लिखेंगे r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये हमने यहाँ पर ये शो किया हुआ है। और r प्लस 1 को भी हम r माइनस 1 तक एक्सपेंड करेंगे, सो इट विल बी देखिएगा r प्लस 1 इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो r माइनस 1 फैक्टोरियल तक हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, तो फर्स्ट वाला यहाँ पर एज इट इज रहेगा। अब सेकंड फैक्टोरियल को हम देखेंगे, यहाँ पर क्या है n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल और यहाँ n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल सबसे छोटा है इन तीनों में। तो इसको हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे, यानी सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल और उससे छोटा n माइनस r फैक्टोरियल। और तो कहने का मतलब ये है कि n माइनस r प्लस 1 को हम सबसे छोटे तक यानी n माइनस r माइनस 1 तक एक्सपेंड करेंगे और यहाँ n माइनस r को n माइनस r माइनस 1 तक एक्सपेंड करेंगे। तो हमने देखेगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया तो ये आ गया n माइनस r प्लस 1, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। ये एज इट इज रहेगा, देखिएगा n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल सबसे छोटा है एज इट इज, और n माइनस r को हम इसको एक्सपेंड करेंगे n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इस तरह से अब हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, बाकी ब्रैकेट में ये बच गया 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, सॉरी 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1 प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 r। और राइट हैंड साइड में देखिएगा, राइट हैंड साइड में 2 इंटू 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल r n माइनस r। तो यहाँ पर हमने देखेगा r माइनस 1 फैक्टोरियल को r माइनस 1 से और सेकंड फैक्टोरियल को हमने n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल से हमने कैंसिल कर दिया, बाकी जो बचा वो हमने लिख लिया। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। सो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने एलसीएम ले लिया n माइनस r प्लस 1 r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो नोमिनेटर में बच गया, हमने नोमिनेटर में r प्लस 1 प्लस n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन r इंटू n माइनस r। यहाँ पर देखिएगा अब हमने n माइनस r से n माइनस r कैंसिल कर देना है और r से r कैंसिल कर देना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। और क्रॉस मल्टीप्लाई को हमने क्या किया, सो ये आ गया देखिएगा r प्लस 1 प्लस n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू r प्लस 1 n माइनस r प्लस 1। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया इन दोनों यहाँ पर, और हमने r को r प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म्स आ गए और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। फर्दर इसको साइड चेंज करके हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर हमने साइड चेंज किया तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमने देखिएगा 4nr माइनस एन माइनस 4nr माइनस एन में से कॉमन लिया माइनस एन, तो हमें ये मिल गया। तो फाइनली इक्वेशन हमें मिल गई n स्क्वायर माइनस एन 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। यही हमने प्रूव करना था। एग्जांपल 12, शो दैट द कोएफिशिएंट्स ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ टू मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1। तो यहाँ पर अगर हम 1 प्लस x की पावर 2n की बात करें, इसमें 2n इज इवन होने के कारण जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो 2n प्लस 1 होंगे, ओड होंगे, तो एक मिडिल टर्म होगा और वो जो मिडिल टर्म होगा 2n बाई 2 प्लस 1 टर्म होगा, मींस n प्लस 1 टर्म होगा। अगर हम 1 प्लस x की पावर 2n में जनरल टर्म की बात करें, देखिएगा यहाँ पर हम जनरल टर्म की बात कर लेते हैं, 1 प्लस x की पावर कैपिटल N ले लेते हैं। तो इसका जो जनरल टर्म होगा तो जिसको कि हम tr प्लस 1 कहेंगे, सो tr प्लस 1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हम कैपिटल N लेंगे cr और फर्स्ट टर्म क्योंकि 1 है, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r, तो उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 होगा। सेकंड टर्म x की पावर आ जाएगी देखिएगा r। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि
कोफिशिएंट यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर n के लिए कोफिशिएंट इज n कैपिटल एन सी आर। और यहाँ पर हम, क्योंकि देखिएगा हमने मिडिल टर्म यानी n प्लस वन टर्म की बात की है और हमारा 1 प्लस एक्स की पावर 2n के लिए देख रहे हैं, तो कैपिटल n तो यहाँ पर 2n हो जाएगा। तो यहाँ पर n प्लस वन टर्म यानी r विल बी n, क्योंकि n प्लस वन टर्म की बात कर रहे हैं, सो n प्लस वन हो जाएगा। मीन्स r को हमने यहाँ पर n रखना है और कैपिटल n को 2n रखना है। तो यहाँ पर जो कॉफिशिएंट यहाँ पर टर्म n प्लस वन टर्म आ जाएगा 2ncn x की पावर n आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कॉफिशिएंट की बात करें, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n यहाँ पर क्या होगा 2ncn होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट यानी 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस वन, यहाँ पर कैपिटल n क्या हो जाएगा 2n माइनस वन। लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ पर 2n माइनस वन इज ओड, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे दैट विल बी इवन, क्योंकि प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 2n माइनस वन प्लस वन मीन्स 2n। सो यहाँ पर मिडिल टर्म्स 2 होंगे और वो जो मिडिल टर्म्स होंगे ये होंगे देखिएगा 2n माइनस वन प्लस वन बाई टू टर्म एंड 2n माइनस वन प्लस वन बाई टू प्लस वन टर्म, यानी nth टर्म एंड n प्लस वन टर्म मिडिल टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर अगर हम n प्लस वन टर्म की बात करें तो फॉर्मूला यहाँ पर यही लगेगा, लेकिन कैपिटल n की जगह 2n माइनस वन आ जाएगा। और यहाँ पर n प्लस वन टर्म की बात कर रहे हैं तो r को हम n रखेंगे, तो सिंपली क्या आएगा 2n माइनस वन सी आर। सो कोफिशिएंट्स की अगर बात करें द कोफिशिएंट्स विल बी 2n माइनस वन सी एन होगा, यानी r को हमने n रखना है। और अगर हम यहाँ देखिएगा nth टर्म की बात करें तो इसको हम क्या लिखेंगे tn माइनस वन प्लस वन। सो r n माइनस वन रखेंगे, r को n माइनस वन रखेंगे और n को हम क्या रखेंगे 2n माइनस वन रखेंगे, क्योंकि हमने 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस वन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कोफिशिएंट्स आ जाएंगे 2n माइनस वन सी एन माइनस वन एंड 2n माइनस वन सी एन आ जाएंगे nth और n प्लस वन मिडिल टर्म के लिए। अब हमने यहाँ पर प्रूव करना है कि सम ऑफ दीज इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 2n the middle term का coefficient this is equal to sum of the coefficients of two middle term in the expansion of 1 plus x की power 2n minus 1। तो हमने यहाँ पर प्रूव करना है 2n minus 1 cn minus 1 plus 2n minus 1 cn is equal to 2n cn। so ये हमने देखेगा इसको, क्योंकि एक एग्जांपल में हमने ये प्रूव किया हुआ है and we know that ncr minus 1 plus ncr is equal to n plus 1 cr। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं, इस इक्वेशन को, इस आइडेंटिटी को हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा n क्या है 2n माइनस वन, इसको हम n क्या है यहाँ पर 2n माइनस वन, दिस इज n 2n माइनस वन। और यहाँ देखिएगा n माइनस वन इज r माइनस वन और n इज r यहाँ पर, यानी n को यहाँ पर r। तो ये इस इक्वेशन को अगर इसको हम कंपेयर करें और रिजल्ट को यूज करें तो 2n माइनस वन सी एन माइनस वन प्लस 2n माइनस वन सी एन इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा यानी n प्लस वन का मतलब 2n माइनस वन प्लस वन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा। नीचे नीचे हमने यहाँ r माइनस वन और r, तो ये क्या आ जाता है, यानी यहाँ क्या है r आ जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा n माइनस वन और n के लिए क्या आएगा n आएगा। तो इस रिजल्ट को हमने यूज कर लेना है, तो ये इक्वेशन आ जाती है हमारी, प्रूव हो जाती है। एग्जाम्पल 13 फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 इन द प्रोडक्ट 1 प्लस 2a की पावर 4 2 माइनस a की पावर 5 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो पहले हम 1 प्लस 2a की पावर 4 को एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाता है 4c0 यानी nc0 प्लस 4c1 nc1 या इंटू 2a, क्या, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 प्लस एक्स की पावर n इसका रिजल्ट यूज कर लेना है। ये हो जाता है nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x3 एंड सो ऑन, लास्ट में ncn x की पावर n। तो यही रिजल्ट हमने यूज किया हुआ है 4c0 4c1 यहाँ पर 2a, x की जगह 2a ले लिया, 4c2 2a स्क्वायर 4c3 2a क्यूब 4c4 2a4। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। और इसी तरह से 2 माइनस a की पावर 5, तो यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे देखिएगा, यानी a प्लस b की पावर n, ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा देखिएगा n c0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस वन b प्लस nc2 a की पावर n माइनस टू b स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा ncn b की पावर n। तो यहाँ पर यही रिजल्ट हमने यूज किया हुआ है। सो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 nc0 यानी 5c0 2 की पावर 5, फिर नेक्स्ट टर्म विल बी नेगेटिव, इसके बाद अल्टरनेट चलता रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है तो इसके लिए अल्टरनेशन ये साइन चेंज होता रहता है, क्योंकि माइनस वन की पावर 1 विल बी नेगेटिव, माइनस वन की पावर 2 विल बी पॉजिटिव। तो इस तरह से यहाँ पर देखिएगा 5c0 फर्स्ट टर्म की पावर 5 और यहाँ पर a की पावर 0 लिखेंगे, माइनस a की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, माइनस nc1 2 की पावर 4 2 की पावर कम होता जाएगा और a की पावर बढ़ता जाएगा। इसी तरह से 5c2 2 की पावर 1 और कम हो गया और a की पावर 1 ऐड हो गया a स्क्वायर, और ये अल्टरनेशन यानी यहाँ पर
प्लस माइनस ये चलता रहेगा, तो ये मिल जाएगा। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, ये मिल गया। नाउ क्योंकि देखिएगा हमने कोफिशिएंट ए की पावर 4 फाइंड करना है, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट में, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट, ये हमने फर्स्ट रिजल्ट लिख लिया और ये सेकंड रिजल्ट लिख लिया। अब हम यहाँ पर क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर 4 हमने फाइंड करना है, यानी हमने ए की पावर 4 वाले टर्म्स ही रखने हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो यहाँ अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, ये इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर ए की पावर 4 है नहीं, तो 1 को कहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 10 ए की पावर 4, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 ए की पावर 4, ये हमें लिखना पड़ेगा, इससे हमें काम है, यानी इसको हमने लेना कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये आ गया। इसी तरह से 8a को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर a की पावर 3 वाले टर्म से, इसको हमने कंसीडर करना, ये ले लिया। इसी तरह से 24a स्क्वायर 80a स्क्वायर लेंगे। नेक्स्ट टर्म में हम 32a क्यूब के साथ a वाला टर्म लेंगे दूसरे ब्रैकेट का, माइनस 80a लेंगे, और 16a4 के लिए हम केवल कांस्टेंट टर्म लेंगे। तो इस तरह से इन सबको ऐड करके किया जाता है -434 ए की पावर 4। सो हम कह सकते हैं ए की पावर 4 का जो कोफिशिएंट होगा इन दोनों के प्रोडक्ट में, दैट विल बी -438। एग्जांपल 14, फाइंड द rth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n। तो यहाँ पर देखिएगा x प्लस ए की पावर n, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इंडेक्स हमारा क्या है, n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड इज लास्ट टर्म, क्योंकि हम एंड से बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड इज द लास्ट टर्म। और अगर हम n देखिए n प्लस 1 को क्या कंसीडर कर सकते हैं, n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं, इसको हम जनरलाइज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम n प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। अगर हम सेकंड टर्म बात करें एंड से, सेकंड टर्म वो फर्स्ट से जो होगा, यानी स्टार्टिंग से nth टर्म होगा, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है, n प्लस 1 टर्म। हम सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं एंड से, तो वो सेकंड टर्म जो होगा एंड से, वो शुरुआत से अगर हम देखें तो nth टर्म होगा। अब इस n को हम क्या लिखेंगे, n प्लस 1 तो हम एज इट इज, यहाँ पर ये चलता रहेगा n प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। तो n को हम, क्योंकि n को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ 1 था, यहाँ 2 आ गया। अगर हम थर्ड टर्म की बात करें एंड से, तो स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा, वो n माइनस 1 है टर्म। सो n माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे, n प्लस 1 माइनस, अभी 2 की जगह 3 आ गया, इसको हम जनरलाइज करें एक्चुअली, एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि हमने फर्स्ट टर्म लास्ट से फर्स्ट टर्म की बात की, तो यहाँ फर्स्ट आ गया, सेकंड टर्म की बात की तो यहाँ सेकंड आ गया, और थर्ड टर्म की बात की लास्ट से तो यहाँ थर्ड आ गया। अगर हम rth टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 की जगह क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो rth टर्म फ्रॉम द एंड विल बी द टर्म नंबर, इसको हम कंसीडर करेंगे, देखेगा n प्लस 1 सब में एज इट इज था, यहाँ भी रहेगा, माइनस 1 2 3 यहाँ पर r आ जाएगा, और बाकी 1 1 1 एज इट इज है, तो यहाँ पर r माइनस 1 आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे, मींस n माइनस r प्लस 2 ऑफ द एक्सपेंशन, यानी स्टार्टिंग से n माइनस r प्लस 2th टर्म, दैट विल बी द एंड से rth टर्म। कहने का मतलब ये हो गया। और यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि हमने अगर n से rth टर्म निकालना है, तो x प्लस a की पावर n के एक्सपेंशन में फ्रॉम द बिगिनिंग हमने n माइनस r प्लस 2th टर्म निकालना होगा। अब ये n माइनस r प्लस 2th टर्म क्या होगा, क्योंकि हमने जनरलाइज किया हुआ है इसको, tr प्लस 1 क्या होता है, ncr a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। और हम x प्लस a की पावर n की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर tr प्लस 1 क्या होगा, देखिएगा ncr, a क्या है यहाँ पर x है, x की पावर n माइनस r, b क्या है यहाँ पर a है, a की पावर r। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम n माइनस r प्लस 2 टर्म की बात करें, तो इसको हम क्या लिखेंगे, t n माइनस r प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पर r की जगह ध्यान रखिएगा, ये रखना है हमने n माइनस r प्लस 1, तो ये हो जाएगा nc n माइनस r प्लस 1, x की पावर क्या हो जाएगा, देखिएगा n माइनस r प्लस 1, यानी जब माइनस को ओपन करेंगे, यानी ये हो जाएगा n माइनस r प्लस 1, यानी n माइनस n प्लस r माइनस 1, n से n कट गया, तो यहाँ पर क्या आएगा r माइनस 1, यानी देखिएगा x की पावर n माइनस r की जगह क्या लेंगे, r माइनस 1, और a की पावर क्या लेंगे, हम यहाँ पर a एज इट इज लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या था, a की पावर, तो ये आ जाएगा n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1। तो ये हमारा, एंड दिस n माइनस r प्लस 2 टर्म, this will be nc n minus r plus 1, x की पावर r minus 1, a की पावर n minus r plus 1। Example 15, find the term independent of x, independent x का मतलब यानी x की पावर 0 in the expansion of this। तो यहाँ पर पहले तो tr plus 1 निकालेंगे, it will be 18cr ncr, और फर्स्ट a की पावर 18 minus r n minus r, b क्या है हमारा a, b की पावर r मीन्स 1/2 की पावर 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ x की पावर r। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिएगा 18cr रहेगा, और यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी, यानी ये क्यूब रूट है, 18 माइनस r बाई 3 लिखेंगे,
और 1 की पावर r को हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे देखिएगा 2 की पावर r आ जाएगा और यहाँ पर क्यूब रूट है x की पावर ये आ जाएगा, क्योंकि x की पावर 1/3 की पावर r, x की पावर r/3। अब हम x की पावर 18 माइनस r/3 और x की पावर r/3 ये ऊपर जाके x पावर माइनस r/3 इससे ऐड हो जाएगा, यानी आ जाएगा x की पावर 18 माइनस r/3 माइनस r/3, सो इट विल बी 18 माइनस 2r/3। तो x पावर ये आ गया इन दोनों को सॉल्व करके, और 1 को अपनी जगह 18 CR ये आ गया और 2 की पावर r। तो ये हमने जनरल टर्म निकाल लिया TR+1। और हमने यहाँ पर देखिएगा x की पावर यानी x की पावर 0 वाला टर्म चाहिए, तो 18 माइनस 2r/3 को 0 रखेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 18 माइनस 2r 0 आ जाता है, 2r इज 18 मींस r इज इक्वल टू 9। सो r9 को हमने यहाँ पर रख लेना है, सो t9+1 यानी इसके एक्सप्रेशन में हमने r को 9 रख लेना है, सो और इसको सिंप्लीफाई करना है, सो इट विल बी 18c9 1/2 की पावर 9, ये आंसर होगा। Example 16, the sum of coefficients of first three terms in the expansion of x minus 3 by x square की power m, x is not equal to 0, m being a natural number is 5, 5, 9, find the term of the expansion containing x की power 3। तो पहले यहाँ पर देखिएगा कंडीशन दी हुई है coefficient of first three term, तो यहाँ पर इसके कोफिशिएंट की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए जनरल टर्म अगर बात करें TR+1, इसके लिए जनरल टर्म हो जाता है n क्या है यहाँ पर m c r, और a क्या है हमारा x है, तो x की पावर m माइनस आर, और p क्या है हमारा -3/x² की पावर, इसकी ये माइनस है, इसकी पावर r। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाता है mcr, और x की पावर देखिए पहले तो -1 की पावर r आ जाएगी, इसको हम अलग रख लेते हैं शुरू में, -1 की पावर r mcr, और 3 की पावर r को हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3 की पावर r, और x की पावर देखिएगा m माइनस r पहले से है, और यहाँ पर नीचे x की पावर 2r आएगी, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं -2r। सो फाइनली आ जाता है -1 की पावर r, 3 की पावर r mcr, और x की पावर आ जाती है m-3r। तो यहाँ पर हमने कोफिशिएंट की बात हो रही है, फर्स्ट थ्री टर्म की बात हो रही है, तो फर्स्ट थ्री टर्म का मतलब t1 t2 t3, सो t1 के लिए r0 रखेंगे, t2 के लिए r1 रखेंगे, मतलब t1 का मतलब क्या है t0+1, t2 का मतलब t1+1, t3 का मतलब t2+1। तो यहाँ से r की वैल्यू हमें 0, 1 और 2 मिल जाती है, तो यहाँ हम r की वैल्यू 0 रखेंगे, देखेगा यहाँ r 0 रखा 0 रखा, तो यहाँ mc 0 हो गया, और इसकी पावर जो भी है। तो कोफिशिएंट की बात हो रही है, तो पहले टर्म का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी mc0, इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। और सेकंड टर्म के लिए r1 रखेंगे, तो -1 की पावर 1 मींस नेगेटिव आएगा, 3 की पावर 1 मींस 3 आएगा, और mc1 ये mc1 आ जाएगा। हम सिर्फ कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो ये -3 mc1 आ जाएगा सेकंड टर्म का कोफिशिएंट। थर्ड टर्म के कोफिशिएंट की बात करें तो t2+1 यानी r इक्वल टू 2 रखना है, तो -1 का पावर 2 मींस पॉजिटिव आ गया, 3 की पावर 2 मींस 9 आ गया, ये 9 आ गया, mc r को 2 रखना है, तो ये mc2 आ गया। तो ये कोफिशिएंट हमने निकाल लिया, इनका सम दिया हुआ है 559, सो इन तीनों का सम 559 रख लिया, और इनको हमने सिंप्लीफाई किया, क्योंकि mc0 1 होता है, mc1 को m लिखेंगे हम, mc2 को हम यहाँ पे देखिएगा m-1, क्योंकि देखिएगा mc2 इट विल बी इक्वल टू m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल m-2 फैक्टोरियल, तो इसको लिखेंगे हम m-1 m-2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 m-2 फैक्टोरियल, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया m-1/2 इक्वल टू 559। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे इससे, यहाँ पर 2 हम एलसीएम ले सकते हैं, सो 2 एलसीएम लेने से यहाँ 2 आ गया -6m प्लस, और इसको ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया -9m, दिस इज इक्वल टू 559। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा 9m² -9 और 6 15m प्लस 2 इज इक्वल टू 2 से 559 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 11 18। सो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन को 9m² -15m प्लस 2 -1118, तो माइनस यहाँ आएगा 1116, दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाती है 3m² -5m -372 इज इक्वल टू 0। देखिएगा इसको हम m के लिए सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टराइज करें, या m की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे हम -b प्लस माइनस √b² -4 into -372 दिस डिवाइडेड बाई 2 into 3। तो हमें m की वैल्यू, क्योंकि हमने m की पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है, तो m की वैल्यू आ जाती है, इससे m विल बी इक्वल टू 12,
यानी नेचुरल नंबर हमने लेना है, m इज नेचुरल नंबर। सो m की वैल्यू आ गई तो हमने जनरल टर्म निकाल लेना है tr+1, यानी tr+1 हमने m की वैल्यू को रखना है, tr+1 तो हमने पहले भी निकाला हुआ है। सो इट विल बी 12cr, m की जगह हमने 12 रख दिया, 12cr माइनस 3 की पावर r x की पावर 12 माइनस 3r। अब हमने यहाँ पे देखिएगा x की पावर 3 का टर्म हमने निकालना है, तो इसका मतलब 12 माइनस 3r को हम 3 रखेंगे। सो 12 माइनस 3r इज 3, सो ये आ जाता है 3r इक्वल टू 9, मींस r इक्वल टू 3। इसमें हम r इक्वल टू 3 रखेंगे, सो ये आ जाता है 12c3 माइनस 3 की पावर 3 x पावर 3, मींस माइनस 5940 x की पावर 3 इसका आंसर होगा। एग्जांपल 17, इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ r minus fifth and 2r minus 1th term in the expansion of 1 plus x power 34 are equal, find r। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम इसके एक्सपेंशन में 1 plus x power 34 के एक्सपेंशन में tr+1 की बात करें तो ये आ जाता है n is 34 c r, 1 की पावर 34 माइनस r, उसको तो हम 1 ही लिखेंगे, और x की पावर r। यहाँ पर देखिएगा हम कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हैं, तो टर्म इसका मतलब tr-5 को हम क्या लिखेंगे, tr-6+1। तो यहाँ पर r को हमने r-6 से रिप्लेस करना है, तो ये आ जाता है 34c r-6 x की पावर r-6। तो सिर्फ हम कोएफिशिएंट कंसीडर करेंगे तो कोएफिशिएंट आ गया 34 r-6, और हम बात करेंगे 2r-1 टर्म की, तो इसके लिए 2 देखिएगा t2r-1, इसको कैसे लिखेंगे हम, t2r-2+1 लिखेंगे। तो यहाँ पर r को हमने 2r-2 से रिप्लेस कर देना है, तो ये आ जाता है 34c 2r-2। तो यहाँ पर सिर्फ हम कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, 34c 2r-2 आ गया, और इन दोनों को इक्वल रख लेना क्योंकि इक्वल दिया गया है। तो 34c r-6 is equal to 34c 2r-2। So as per the theorem, r-6 will be equal to 2r-2 और r-6 will be equal to 34 minus bracket 2r-2। तो इन दोनों से हम इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो इससे देखिएगा r-4 आ जाता है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और दूसरे से r इक्वल टू 14 आ जाता है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि r की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, नेचुरल नंबर हमने लेना है। सो r-4 नॉट पॉसिबल, सो r की वैल्यू जो होगी वो 14 होगी। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड a b and n in the expression of a plus b की पावर n if the first three terms of the expansion are 729, 7290 and 30375 respectively। तो यहाँ पर देखिएगा ये फर्स्ट थ्री टर्म्स दिए हुए हैं t1, t2 एंड t3। तो पहले हम a plus b की पावर n में जनरल टर्म यहाँ पर लिख लेते हैं। सो tr+1 is equal to ncr a to the power n minus r v to the power r। तो यहाँ पर t1 की बात करें, t1 को हम लिखेंगे t0+1, तो ये हो जाता है nc0 a to the power n minus 0 v to the power 0। सो t2 is equal to t1+1, ये हो जाता है nc1 a to the power n minus 1 v to the power 1, and t3 it will be t2+1, so it is nc2 a to the power n minus 2 v to the power 2। और ये यहाँ पर दिए हुए हैं 729 यानी t1 दिया हुआ है, सो इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पर लिख लेते हैं। सो nc0 a की पावर n इट इज गिवन 729, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। t2 दिया हुआ है 7290 एंड t2 इज nc1 a to the power n minus 1 into b। t3 दिया हुआ है 30375, so nc2 a to the power n minus 2 v to the power 2 it is given 30375। so इसको 2 इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन हम मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लेते हैं, और इस साइड में हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 इज nc1 a की पावर n minus 1 into b अपॉन nc0 a to the power n, दिस इज इक्वल टू 7290 अपॉन 729। और यहाँ पर इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है nc2 a to the power n minus 2 b स्क्वायर अपॉन nc1 a की पावर n minus 1 v की पावर 1, दिस इज इक्वल टू 30375, this divided by 7290। nc1 will be n factorial upon 1 factorial n minus 1 factorial upon nc0 will be n factorial upon 0 factorial n minus 0 factorial। so this is equal to ये 729 से ये 10 टाइम्स आ जाएगा, दिस इज 10 upon 1। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा ये आ जाता है यहाँ पर n factorial 0 factorial is 1 और n minus 0 factorial is n factorial upon 1 factorial is 1 n minus 1 factorial n factorial, this is equal to। अब यहाँ पर देखिएगा a की पावर n minus 1 upon a की पावर n, इसको हम लिखेंगे into a की पावर n minus 1 minus n, so into b, this is 10 by 1,
सो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखेगा a की पावर n से n हट गया तो a की पावर -1 बचा इंटू b इज इक्वल टू 10/1। सो यहाँ पर n से n कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, तो इसको लिखेंगे हम। अब इस n फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल से अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू, अब इसको लिखेंगे b अपॉन a माइनस 1 को 1 अपॉन a लिखेंगे तो ये आ जाता है इंटू b अपॉन a, दिस इज इक्वल टू 10/1। सो यहाँ पर n माइनस 1 से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म दे देते हैं n b अपॉन a, दिस इज इक्वल टू 10। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 4 हमने यहाँ पर इक्वेशन 4 क्या होगी, nb अपॉन a इक्वल टू 10। इसी तरह से एक इक्वेशन और हम फाइंड करेंगे जो कि इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2 से मिलेगी। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। nc2 इज n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन nc1 इज n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस मल्टीप्लाइड बाय a की पावर देखिएगा n माइनस 2 माइनस ब्रैकेट n माइनस 1 लिखेंगे इंटू v की पावर 2 माइनस 1 लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 30375 अपॉन 7290। अब यहाँ पर देखिएगा इसको n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और a की पावर आ जाती है n माइनस 2 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, सो b की पावर 1, दिस इज इक्वल टू 30375 अपॉन 7290। सो यहाँ पर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, 1 फैक्टोरियल इज 1। नाउ n माइनस 1 को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल, दिस मल्टीप्लाइड बाय a की पावर आ जाती है n से n कैंसिल हो गया 1 माइनस 2 a की पावर -1 इंटू b, दिस इज इक्वल टू 30375 डिवाइडेड बाय 7290। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देखिएगा n माइनस 1 इंटू b और a नीचे आ जाएगा और इस 2 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, इट इज इक्वल टू 30375 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 7290। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू b अपॉन a, दिस इज इक्वल टू 25/3। इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब देखिएगा इक्वेशन 4 अपॉन इक्वेशन 5 हम कर लेते हैं, सो इक्वेशन 4 अपॉन इक्वेशन 5, सो ये हमें मिल जाता है n b by a अपॉन n माइनस 1 b by a, दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन 25/3। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाता है n b इंटू a अपॉन a मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 इंटू b, दिस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 25। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर ये 5 से 2 और 5 से 5 टाइम्स, सो दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। तो यहाँ पर a से a b से b कैंसिल हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 6n माइनस 1 इज इक्वल टू 5n। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 5n, तो हम कह सकते हैं 6n माइनस 5n इज इक्वल टू 6, दैट मींस 6n माइनस 5 इज n, सो n इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू 6 आ जाती है। अब हम इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखिएगा दिया गया है nc0 a की पावर n इज इक्वल टू 729, nc0 a to the power n is 729। यहाँ पर nc0 will be 1, so 1 multiplied by a की पावर n को हम रखेंगे 6, this is equal to 729, so a की पावर 6 will be equal to 729 is 3 to the power 6, तो हम कह पाएंगे इससे a की वैल्यू 3 आ जाती है, so a will be equal to 3। अब हम इक्वेशन 4 को यूज कर सकते हैं, इक्वेशन 4 से फ्रॉम इक्वेशन nb by a is equal to 10, सो यहाँ पर हम n और a की वैल्यू रख लेते हैं, सो n की वैल्यू इज 6 मल्टीप्लाइड बाय v अपॉन a की वैल्यू इज 3, दिस इज इक्वल टू 10, सो 3 से 6 यानी a 2 टाइम्स गया, तो v विल बी इक्वल टू 10/2, सो v इज इक्वल टू 5, सो hence a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 6, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 2 इसमें पूछा गया है फाइंड a if the coefficients of x square and x cube in the expansion of 3 plus a x की पावर 9 are equal। तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स इक्वल दिए गए हैं, सो देखिएगा अगर हम बात करें tr प्लस 1 की, क्योंकि हमें 3 प्लस ए एक्स की पावर 9 ये दिया हुआ है, तो इसके लिए अगर हम tr प्लस 1 की बात करें, सो tr प्लस 1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा ncr यानी 9cr और a यहाँ पर क्या होगा 3 की पावर 9 माइनस r और b क्या होगा ax की पावर r, bx मींस ax की पावर r,
So it is equal to 9CR 3 की power 9 minus R a की power R into x की power R. So this is TR plus 1. Now for coefficient of x की power 2, तो यहाँ पर हमने रखना पड़ेगा put R is equal to 2 in equation 1. So यहाँ पर P2 plus 1 आ जाता है 9C2 3 की power 9 minus 2 a की power 2 and x की power 2. तो इसे हम कह सकते हैं कि coefficient of x square, so this is equal to 9C2 3 की power 7 और a square. Now for coefficient of x की power 3, तो ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल दिए हुए हैं, तो यहाँ पर x पावर 3 के लिए पुट r is equal to 3 इन इक्वेशन 1. सो यहाँ पर p3 plus 1 आ जाता है, देखिएगा आपको 3 रखा 9c3 3 की पावर 9 minus 3 a की पावर 3 x की पावर 3. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या होगा 9c3 3 की पावर 9 minus 3 a की पावर 3. सो कोफिशिएंट of x cube it will be equal to 9c3 3 की पावर 9 minus 3 means 3 की पावर 6 a cube. As per question, coefficient of x square is given, it is equal to coefficient of x cube. So coefficient of x square को x cube के इक्वल रख लेते हैं, coefficient of x cube के इक्वल, so it is 9c2 3 की पावर 7 a square will be equal to 9c3 3 की पावर 6 a cube. Now 9c3 will be equal to 9 factorial upon 2 factorial. 9 minus 2 factorial means 7 factorial into 3 की power 7 into a square. This will be equal to 9 factorial upon 3 factorial. 9 minus 3 factorial means 6 factorial multiplied by 3 की power 6 into a की power cube. So 9 factorial से 9 factorial cancel हो गया. Now this is 3 की power 7. 3 की power 7 को हम लिख सकते हैं, देखिएगा 3 की power 6 into 3. So this multiplied by a square upon 2 factorial. 7 factorial को हम लिखेंगे 7 into 6 factorial. This is equal to 3 की पावर 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल को 3 into 2 फैक्टोरियल लिखेंगे into 6 फैक्टोरियल. दिस मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब को हम a स्क्वायर into a लिखेंगे. सो a स्क्वायर से a स्क्वायर 3 की पावर 6 से 3 की पावर 6 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 upon 7 is equal to a upon 3. So क्रॉस मल्टीप्लाई से हम कह सकते हैं कि 7 a is equal to 3 to 3 is 9 means a is equal to 9 by 7. So a की वैल्यू 9 by 7 होगी, ये आंसर होगा इसका. क्वेश्चन 3, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द प्रोडक्ट 1 plus 2 x की पावर 6 1 minus x की पावर 7 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. तो इसमें देखिएगा पहले हम 1 plus 2 x की पावर 6 को एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, इसके बाद 1 minus x की पावर 7 को एक्सपेंड करेंगे और फिर दोनों को हम प्रोडक्ट को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और x की पावर 5 का कोएफिशिएंट यहाँ पर फाइंड करेंगे. तो पहले हम एक्सपेंड करते हैं, तो 1 plus 2x की पावर 6. तो यहाँ पर देखिएगा हम फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे क्योंकि 1 plus x की पावर n is equal to nc0 plus nc1x plus nc2 x square plus nc3 x3 and so on up to ncn xn. और अगर हम 1 minus x की पावर n की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव साइन यानी अल्टरनेट होगा. सो nc0 minus nc1x plus nc2 x square minus nc3 x3 and so on up to minus 1 की पावर n ncn xn. तो यहाँ पर हम एक्सपेंड करेंगे 1 plus 2x की पावर 6 को, इसको हम लिख सकते हैं nc0 प्लस n यहाँ पर क्या लिखेंगे 6, सो इट इज 6c0 6c1 और x की जगह यहाँ 2x लिखेंगे 2x प्लस 6c2 2x स्क्वायर प्लस 6c3 2x3 प्लस 6c4 2x4 प्लस 6c5 2x5 प्लस 6c6 2x6. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 6c0 is 1 प्लस 6c1 is 6, so 2x प्लस 6c2 को हम सिंप्लीफाई करें इट इज 15 2x स्क्वायर प्लस 6c3 इट इज 20 22x क्यूब 6c4 is equal to 15 2x4 plus 6c5 is 6 2x5 plus 6c6 it is 1, so ये आ जाता है 2x की पावर 6. फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. नाउ इट इज इक्वल टू 1 plus 6 into 2x is 12x plus 15 into 2x स्क्वायर, इसको हम 60x स्क्वायर लिखेंगे. नेक्स्ट सिंप्लीफाई होके आ जाता है 160x3 plus 240x4 plus 192x5 plus 64x6.
तो ये 1 प्लस 2x की पावर 6 आ गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट टर्म जो कि 1 माइनस एक्स की पावर 7 है इसको एक्सपेक्ट करेंगे। सो इट इज इक्वल टू 7c0 माइनस नेक्स्ट टर्म विल बी माइनस 7c1 x प्लस 7c2 x स्क्वायर माइनस 7c3 x3 प्लस 7c4 x4 माइनस 7c5 x5 प्लस 7c6 x6 माइनस 7c7 x7। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7c1 वो 1 होगा माइनस देखिएगा 7c0 1 होगा माइनस 7c1 को 7 सो इट इज 7x प्लस 7c2 इट इज इक्वल टू 21 तो ये 21x स्क्वायर आ जाता है माइनस 7c3 इज 35 और x क्यूब लिखेंगे प्लस 7c4 35 x4 माइनस 7c5 को हम लिखेंगे 21 सो इट इज 21x5 प्लस 7c6 will be equal to 7 so it is 7x6 minus 7c7 it is 1 so it is x7 so finally answer होगा 1 minus 7x plus 21x square minus 35x cube plus 35x4 minus 21x5 plus 7x की पावर 6 minus x7 तो ये 1 minus x की पावर 7 होगा। तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट हमने लेना है तो इसको लिख लेते हैं। नाउ 1 plus 2x की पावर 6 into 1 minus x की पावर 7 इन दोनों का प्रोडक्ट लिख लेते हैं। इट इज 1 plus 12x plus 60x square plus 160x cube plus 240x4 plus 192x5 plus 64x6। अब दूसरे ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं 1 minus x की पावर 7 का रिजल्ट। इट इज 1 minus 7x plus 21x square minus 35x3 plus 35x4 minus 21x5 plus 7x6 minus x7। अब यहाँ पे देखिएगा कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करने की यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने x की पावर 5 का कोफिशिएंट यहाँ पर निकालना है तो केवल हमने x की पावर 5 वाले टर्म्स को ही हमने यहाँ पर लिखना है जो कि प्रोडक्ट के रिजल्ट के साथ आएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 1 को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं और हमने सिर्फ इस 1 को x की पावर 5 वाले टर्म से ही मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 21x5 के साथ। तो इसको हम लिख लेते हैं सो 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 21x की पावर 5। अब नेक्स्ट टर्म देखिएगा ये हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट टर्म इज 12x सो प्लस 12x इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जहां पर x की पावर 4 वाला टर्म होगा तो इसको 35x की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से हम 60x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 60x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा x3 वाले टर्म के साथ तो इसको माइनस 35x3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x की पावर 5 का टर्म मिलेगा। इसी तरह से हम और दूसरे लिख लेते हैं सो प्लस 160x क्यूब का मल्टीप्लिकेशन होगा 21x स्क्वायर के साथ तो यहाँ पर हमने इसको कवर कर लिया और देखिएगा ये कवर हो गया। नेक्स्ट हम 240x4 इसको लिख लेते हैं 240x4 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस 7x के साथ तो ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट टर्म देखिएगा 192x5 इसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टर्म के साथ होगा क्योंकि x5 इसमें ऑलरेडी आ गया कांस्टेंट टर्म इज 1 के साथ होगा। अब फर्दर को x पावर यानी 64 x पावर 6 ही तो अपने आप में x की पावर 5 से ज्यादा हो गया तो इसको लेने की जरूरत नहीं है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये आ जाता है 171 x टू द पावर 5 यानी हम इसको लिखेंगे कि hence the coefficient of x की पावर 5 in the given product is 171। हमें कोफिशिएंट का आंसर देना है कि इट इज 171 ये आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे। इसमें दिया गया if a and b are distinct integers prove that a minus b is a factor of a की पावर n minus b की पावर n whenever n is positive integer। तो यहाँ पे देखिएगा a की पावर n माइनस b की पावर n का फैक्टर a माइनस b होगा तो इसको हमने इस तरह से लिखने की जरूरत है a की पावर n माइनस b की पावर n हम दिखाएंगे a माइनस b मल्टीप्लाइड बाई समथिंग मींस मल्टीप्लाइड बाई k तो इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो इसके लिए इंट भी दिया हुआ है पहले तो हम a की पावर n को लिखेंगे क्योंकि a क्या है हमारा a को हम लिख सकते हैं a में से b सब्ट्रैक्ट किया b ऐड कर दिया सो a को लिखा हमने a माइनस b प्लस b। अब a की पावर n क्या हो जाएगा पावर चढ़ा दीजिए यहाँ पर n सो a माइनस b प्लस b की पावर n। अब इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करेंगे a माइनस b को फर्स्ट टर्म लेंगे और b को सेकंड टर्म लेंगे। a की पावर n को हम लिख सकते हैं a माइनस b प्लस b की पावर n से a माइनस b को पहला टर्म ले लेते हैं सो इट इज इक्वल टू nc0 फर्स्ट टर्म a माइनस b की पावर
n प्लस nc1 फर्स्ट टर्म a माइनस बी की पावर n माइनस 1 सेकेंड टर्म की पावर 1 और इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करते चले जाएंगे nc2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस nc3 a माइनस बी की पावर n माइनस 3 b3 प्लस एंड सो ऑन ncn a माइनस बी की पावर 0 आ जाती है सो और यहाँ पर b की पावर n लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको फर्दर एक्सपेंड कर लेते हैं nc0 को हम 1 लिखते हैं सो इट इज a माइनस बी की पावर n प्लस nc1 को n लिखेंगे और a माइनस बी की पावर लिखेंगे n माइनस 1 b प्लस nc2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर nc1 को हम चेंज नहीं करेंगे nc1 को nc1 ही रहने देते हैं प्लस nc3 a माइनस बी की पावर n माइनस 3 b क्यूब एंड सो ऑन और यहाँ पर लास्ट टर्म देखिएगा ncn को 1 कहेंगे और a माइनस बी की पावर 0 इज 1 और ये b की पावर n आ जाता है। अब b की पावर n को हम शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सो a की पावर n माइनस b की पावर n इट इज इक्वल टू a माइनस b की पावर n प्लस nc1 a माइनस b की पावर n माइनस 1 into b प्लस nc2 a माइनस b की पावर n माइनस 2 into b स्क्वायर प्लस nc3 a माइनस b की पावर n माइनस 3 b क्यूब एंड सो ऑन ये चलता रहेगा। a माइनस b कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस b कॉमन लेने से तो ये बच जाएगा a माइनस b की पावर n अपॉन a माइनस b यानी a माइनस b की पावर n माइनस 1 इसी तरह से nc1 और इसको a माइनस बी की पावर n माइनस 1 को a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर नीचे क्या a माइनस बी की पावर 1 तो ये जाके नेगेटिव 1 हो जाएगी n माइनस 1 माइनस 1 मींस n माइनस 2 यहाँ जाएगा a माइनस बी की पावर n माइनस 2 सिमिलरली नेक्स्ट टर्म nc3 a माइनस बी की पावर n माइनस 3 हो जाएगा प्लस nc एंड सो ऑन nc4 आ जाएगा a माइनस बी की पावर यहाँ देखिएगा दिस इज nc2 a माइनस बी की पावर n माइनस 3 नेक्स्ट टर्म विल बी nc3 a माइनस बी की पावर n माइनस 4 और यहाँ nc1 a माइनस बी के साथ ये b टर्म आएगा और nc2 a माइनस बी n माइनस 3 के साथ b स्क्वायर टर्म आएगा और nc3 a माइनस बी n माइनस 4 के साथ b क्यूब टर्म आएगा एंड सो ऑन। अब हम इसको a माइनस बी इंटू k लिख सकते हैं वेयर k इज ये जो हमने ब्रैकेट है इसको हम k मान लेते हैं सो k इज इक्वल टू दिस सो a माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल टू a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय k सो हम कह सकते हैं a की पावर n माइनस b की पावर n का a माइनस b इज वन फैक्टर a माइनस b इज वन ऑफ द फैक्टर। यहाँ पर ये देखिएगा k is natural number so hence a minus b is a factor of a की power n minus b की power n where n is a positive integer. Question 5 evaluate root 3 plus root 2 to the power 6 minus root 3 minus root 2 to the power 6। तो स्टूडेंट्स देखिएगा पहले हम root 3 plus root 2 to the power 6 को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे देन रूट 3 माइनस रूट 2 टू द पावर 6 को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे और फिर उसको हम प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर पहले देखिएगा पहला स्टेप कर लेते हैं रूट 3 प्लस रूट 2 टू द पावर 6 तो यहाँ पर हम रूट 3 को a मान लेते हैं लेट रूट 3 इज इक्वल टू a एंड रूट 2 इज इक्वल टू b। तो इस तरह से ये a प्लस बी की पावर 6 हो जाता है तो a प्लस बी की पावर 6 इज इक्वल टू इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे सो इट इज इक्वल टू 6c0 a टू द पावर 6 प्लस 6c1 a टू द पावर 5b प्लस 6c2 a टू द पावर 4b स्क्वायर प्लस 6c3 a3b3 प्लस 6c4 a2b4 प्लस 6c5 ab5 प्लस 6c6 b to the power 6 इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ a minus b to the power 6 a minus b to the power 6 it will be equal to 6c0 a to the power 6 next negative आएगा negative 6c1 a to the power 5b then positive plus 6c2 a4b square plus 6c3 a3b cube प्लस 6c4 यहाँ पर देखिएगा पहला टर्म पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेक्स्ट टर्म विल बी नेगेटिव सो दिस विल बी नेगेटिव हियर सो देन पॉजिटिव मींस 6c4 a2b4 देन नेगेटिव आएगा 6c5
AB5 देन पॉजिटिव 6C6B6, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर √3 प्लस √2 द पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 द पावर 6 हमने फाइंड करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो यहाँ पर देखिएगा पहले साइन चेंज करेंगे। सो इट इज नेगेटिव देन दिस पॉजिटिव नेगेटिव दिस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव हो जाता है। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखिएगा यहाँ पर 6C0 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, देन 6C2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली 6C4 टर्म कैंसिल हो जाएगा और 6C6। नाउ a plus b to the power 6 minus a minus b to the power 6, this is equal to 6c1 a to the power 5b plus 6c1 a to the power 5b, ये हो जाता है 2 into 6c1 a5b। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म विल बी 2 into 6c3 a3b3, नेक्स्ट टर्म प्लस 2 into 6c5 ab5। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, सो ये आ जाता है 6c1 a5b प्लस 6c3 a3b3 प्लस 6c5 a into b5। Now it is equal to, now what is 6c1? 6c1 is 6, so it is 6 a5b plus 6c3, 6c3 is 20, so it is 20 a3b3 plus 6c5, 6c5 is 6, so it is now 6a into b to the power 5। अब हम यहाँ पर a is equal to √3 और b is equal to √2 रख लेते हैं। √3 plus √2 to the power 6 minus √3 minus √2 to the power 6, this is equal to 2, 6 into a is √3, so √3 to the power 6, √3 to the power 5 into √2। Next term will be 20 a3b3 means √3 to the power 3 √2 the power 3 plus 6 into a की वैल्यू यहाँ पर is √3 और b √2, so √2 to the power 5। Now it is equal to 2 into, इसको हम सॉल्व करेंगे 6 √3 की पावर 5 into √2। देखिएगा √3 की पावर 4 और √3 √2 को हम रखेंगे √6 और √3 की पावर 4 हो जाती है √3 का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर इज 9, so 9 into 6 into √6, so it is equal to 54 √6। इसी तरह से हम इसको प्रोसेस कर लेते हैं, तो √3 √2 तो एक बार हम अलग करेंगे, √6 आ जाएगा एंड √3 स्क्वायर √2 स्क्वायर, √3 स्क्वायर इज 3, √2 स्क्वायर is 2, so 3 into 2 is 6, so 6 into 20 into √6, it is equal to 120 √6 plus 6 √3 √2 into √2 की पावर 4 इसको लिखेंगे हम, तो √6 अलग हो जाएगा, √2 की पावर 4 आ जाता है, √2 का स्क्वायर means √2 स्क्वायर is 2, 2 स्क्वायर is 4, so it is 4 into 6 into √6, so it is equal to 24 √6। Now it is equal to 2 multiplied by 54 √6 plus 120 √6 plus 24 √6, it is equal to 198, so 198 into √6, so ये आ जाता है 396 √6, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 4। तो इसमें देखिएगा पहले हम a स्क्वायर को a और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 को v मानते हुए, यानी हम a प्लस b की पावर 4 कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, देन a माइनस b टू द पावर 4 को हम फाइंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, और फिर दोनों को एज इक्वेशन मानते हुए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 उन दोनों को ऐड करेंगे। लेट a is equal to a square and b is equal to under root a square minus 1। now a plus b to the power 4, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, इट इज इक्वल टू 4c0 a4 plus 4c1 a3 into b plus 4c2 a2b2 plus 4c3 ab3 plus 4c4 b to the power 4। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली इक्वेशन 2 के लिए a माइनस b टू द पावर 4, तो यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन 1 की तरह रहेगा, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस, यानी पॉजिटिव, पहला टर्म पॉजिटिव से शुरू होगा, नेक्स्ट टर्म नेगेटिव एंड सो ऑन। सो a माइनस b टू द पावर 4 इट इज इक्वल टू 4c0 a4 माइनस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म विल बी नेगेटिव 4c3 a b क्यूब देन पॉजिटिव 4c4 b4। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, सो एडिशन इट विल गिव अस 1a plus b to the power 4
प्लस a माइनस b टू द पावर 4. नाउ इट इज इक्वल टू, देखिएगा 4c1 वाले टर्म कैंसिल हो गए और 4c3 वाले टर्म कैंसिल हो गए. सो इट इज इक्वल टू 4c0 a टू द पावर 4. ये 2 टाइम्स है तो 2 हम ले लेते हैं. 2 into 4c0 a to the power 4. नेक्स्ट टर्म विल बी प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर. देन 2 कंसीडर करेंगे. 2 into 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर. देन 2 into 4c4 b to the power 4. 2 कॉमन ले लेते हैं. तो ये आ जाता है 4c0 a to the power 4 plus 4c2 a square b square plus 4c4 b to the power 4. Now what is 4c0? It is 1. So it is 1 into a to the power 4. So it is a to the power 4 plus 4c2. 4c2 is 6. So 6a square into b square. A square into b square plus 4c4. 4c4 is 1. So it is b to the power 4. अब यहाँ पर हम देखेगा a को a square रख लेते हैं और b को अंडर रूट a square minus 1 रख लेते हैं. So putting a is equal to a square and b is equal to under root a square minus 1, we get a square plus under root a square minus 1 to the power 4 plus a square minus under root a square minus 1 to the power 4. A square plus a square minus 1 to the power 4 plus a square minus 1 to the power 4. It is equal to 2 a to the power 4 means a square to the power 4 plus 6 a square is a square to the whole square b square. So into under root a square minus 1 square plus b to the power 4. It is equal to under root a square minus 1 to the power 4. So now this is equal to 2 bracket a to the power 8 हो जाएगा ये plus 6 a square is a to the power 4. So it is 6 a to the power 4. Now a square minus 1 under root a square minus 1 to the power 2. So it is equal to a square minus 1. a square minus 1 आ गया plus a square देखिएगा under root a square minus 1 to the power 4. So it is equal to under root a square minus 1 square to the square. So ये आ जाता फाइनली a square minus 1 square. अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So it is equal to 2 bracket a to the power 8 plus 6 a to the power 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर माइनस 1 से. तो ये आ जाता है 6 a to the power 6 minus 6 a to the power 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे. तो ये आ जाता है a to the power 4 minus 2a स्क्वायर प्लस 1. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो इट इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट a to the power 8 plus 6 a to the power 6 minus 6 a की power 4 plus a की power 4. So this is equal to minus 5 a to the power 4 minus 2a square plus 1. अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते ब्रैकेट को. याद आ जाता है 2a की पावर 8 प्लस 2 6 12 12a की पावर 6 माइनस 10 a to the power 4 minus 2 into 2a square is 4a square plus 2 into 1 is 2. ये आंसर होगा. क्वेश्चन 7. Find an approximation of 0.99 to the power 5 using the first 3 terms of its expansion. तो यहाँ पर हमने इसको देखेगा 0.99 को पहले हमने इसको लिख लेना है. It will be equal to 1 minus 0.01. So देखिएगा 0.99 is equal to 1 minus 0.01. 0.99 की पावर 5 it will be equal to 1 minus 0.01 to the power 5. इस टर्म को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करेंगे. बाइनोमियल थ्योरम से इसको हम एक्सपेंड करेंगे और हमने क्वेश्चन में दिया गया है फर्स्ट 3 टर्म्स कंसीडर करना है. सो यहाँ पर इसको हम फर्स्ट 3 टर्म लेते हुए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. सो इट इज इक्वल टू 5c0 1 टू द पावर 5 आ जाएगा. नेक्स्ट टर्म विल बी नेगेटिव 5c1 1 टू द पावर 4 0.01 टू द पावर 1. देन पॉजिटिव होगा नेक्स्ट टर्म 5c2 1 to the power 3 0.01 to the power 2. तो ये approximate value होगी. 5c0 is 1 and 1 to the power 5 is 1. So first term will be 1 minus 5c1 is 5. 5 multiplied by 1 की power 4 is 1. This multiplied by 0.01 plus 5c2 is equal to 10. 10 1 की power 3 is 1 and 0.01 square. So it is equal to 0.01 into 0.01. So it is equal to, it is approximate value. So it is equal to 1 minus 0.05 आ जाता है and next term आ जाता है. Next term is equal to plus
10 multiplied by 1 multiplied by 0.01 multiplied by 0.01, it is equal to 0.001. So it is equal to, पहले हम ऐड कर लेते हैं 1 plus 0.001, it is equal to 1.001 minus 0.05, और इसको सॉल्व करके आ जाता है 0.951. So approximate value of 0.99 to the power 5, it will be 0.951. Question 8. Find n if the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the last in the expansion of 4 root 2 plus 1 upon 4 root 3 to the power n is under root 6 ratio 1. तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट टर्म को हम लिखेंगे टू द पावर 1 by 4 एंड सेकेंड टर्म को हम लिखेंगे 1 upon 3 to the power 1 by 4. तो हमने देखिएगा टू द पावर 1 by 4 प्लस 1 upon 3 to the power 1 by 4 टू द पावर n में फ्रॉम द बिगिनिंग फिफ्थ टर्म फाइंड करना है पहले, एंड फ्रॉम द एंड फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, और इनका रेशियो दिया गया है अंडर रूट 6/1. तो फिफ्थ टर्म की बात करेंगे t5 in the expansion of 2 to the power 1 by 4 plus 1 upon 3 to the power 1 by 4 to the power n. तो यहाँ पर हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे. जनरल टर्म होता है tr plus 1 is equal to ncr a to the power n minus r v to the power r. यहाँ पर हमने t5 फाइंड करना है, सो t5 को हम लिखेंगे t4 plus 1, और यहाँ पर n is equal to n है और r is equal to 4 हो जाएगा, और a is equal to the power 1 by 4 and b is equal to 1 upon 3 to the power 1 by 4. तो ये हो जाता है फिफ्थ टर्म n c r की वैल्यू 4 रखेंगे, n c 4 हो जाता है. a is 2 की पावर 1 by 4, so 2 की पावर 1 by 4 to the power n minus 4. b is 1 upon 3 to the power 1 by 4 to the power r is here 4. तो इसको हम यहाँ पर फर्दर सॉल्व करके लिखेंगे. सो t5 आ जाता है nc4 2 की पावर n minus 4 by 4 into 1 की पावर 4 will be 1, so it is 1 upon 3 to the power 4 by 4. so इसको हम लिख सकते हैं nc4 to the power n minus 4 by 4 upon 3. अब हम एंड से फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर, क्योंकि इंडेक्स n है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n plus 1. फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ये फाइंड करेंगे हम. नाउ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड it is equal to total terms are n plus 1 minus r is 5 plus 1. so fifth term from the end is equal to n plus 1 minus 5 plus 1th term from the beginning. तो n plus 1 minus 5 plus 1 हो जाता है n minus 3th term from the beginning. so इसको हम जनरल टर्म से देखेंगे तो ये आ जाता है n minus 4 plus 1 th term from the बिगिनिंग. तो यहाँ पर tr plus 1 जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है tr plus 1 जनरल टर्म के लिए, यहाँ पर r की वैल्यू n minus 4 रखेंगे. तो इस तरह से फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड आ जाता है. सो दिस इज इक्वल टू ncr यहाँ पर हो जाएगा n minus 4. सो nc n minus 4 a to the power n minus r means to the power 1 by 4 to the power n minus r is n minus 4. now v to the power r, v is 1 upon 3 to the power 1 by 4 to the power r is here n minus 4. तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. इट इज इक्वल टू nc n minus 4 to the power n minus n plus 4 हो जाता है. this divided by 4 into 1 to the power n minus 4 upon 3 to the power n minus 4 by 4. इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. this is equal to nc n minus 4, n से n कैंसिल हो गया, 4 by 4 is 1, so it is to the power 1 means 2 into 1 to the power n minus 4 is 1, so it is 1 upon 3 to the power n minus 4 by 4. तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. नाउ nc n minus 4 इसको हम लिख सकते हैं nc n minus एज पर फॉर्मूला nc n minus 4, so multiplied by 2 multiplied by 1 upon 3 to the power n minus 4 by 4. अब यहाँ पर इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि फ्रॉम द बिगिनिंग t5 फ्रॉम द बिगिनिंग, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एंड t5 फ्रॉम द एंड इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और ये रेशियो दिया हुआ है √6/1. सो डिवाइडिंग
equation 1y equation 2, we get nc4 to the power n minus 4 by 4 into this divided by 3 upon now nc n minus 4. So इसको हम सॉल्व फर्दर कर लेते हैं. This is equal to nc n minus n is n minus n plus 4 is 4 only. 4 remaining. So it is nc4 2 into 3 to the power n minus 4 by 4. So equation 1 upon equation 2. So this is equal to nc4 to the power n minus 4 by 4 upon 3 upon nc4 into 2. तो देखिएगा फर्स्ट और लास्ट टर्म एक साथ आ जाएंगे और मिडिल टर्म्स एक साथ आ जाएंगे अगर हम इस रेशियो की बात करें. सो nc4 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power n minus 4 by 4 into 3 to the power n minus 4 by 4 आ जाता है. दिस अपॉन 3 into nc4 into 2. तो यहाँ पर nc4 से nc4 कैंसिल हो गया. नाउ इट इज इक्वल टू रूट 6 by 1. इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू द पावर n minus 4 by 4 और नीचे 2 की पावर 1 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा. दिस इंटू 3 to the power n minus 4 by 4 और नीचे भी 3 की पावर 1 है तो ये यहाँ पर पावर माइनस 1 हो जाएगी 3 की. सो दिस इज इक्वल टू रूट 6 by 1. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम. सो यहाँ पर देखिएगा 2 की पावर ये आ जाता है एलसीएम लेके n minus 4 by 4 इंटू 3 to the power n minus 4 by 4 4 एलसीएम लेके. सो इट इज इक्वल टू रूट 6. नाउ टू द पावर ये आ जाता है n minus 8 by 4 into 3 to the power n minus 8 by 4. So this is equal to root 6. इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. बेस इज डिफरेंट, पावर इज सेम. तो यहाँ पर 2 ये हो जाएगा 2 into 3 की पावर n minus 8 by 4. So this is equal to 6 to the power 1 by 2. 2 into 3 6 to the power n minus 8 by 4 is equal to 6 की पावर 1 by 2. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि n minus 8 by 4 is equal to 1 by 2. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. सो n minus 8 into 2 it will be equal to 4. सो हम कह सकते हैं n minus 8 will be equal to 4 by 2 means 2. सो इससे n की वैल्यू आ जाती है n is equal to 2 plus 8. सो हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू is equal to 10. ये आंसर होगा. क्वेश्चन 9, एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 plus xy2 minus 2yx to the power 4 where x is not equal to 0. तो यहाँ पर देखिएगा हम 1 plus xy2 minus 2yx to the power 4 इसमें से 1 plus xy2 को a और 2yx को b कंसीडर करेंगे. सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 plus xy2 minus 2yx to the power 4 is equal to 1 plus xy2 का पेयर बना लेते हैं 1 plus xy2 minus 2yx to the power 4. तो इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से तो ये आ जाता है 4c0 a to the power 4 means 1 plus xy2 to the power 4. Next term will be negative 4c1 1 plus xy2 की पावर 3 हो जाएगी. सेकेंड टर्म 2yx लिखेंगे इसकी पावर 1. नेक्स्ट टर्म विल बी पॉजिटिव 4c2 1 plus xy2 to the power 2 2yx to the power 2. Next term will be negative 4c3 1 plus xy2 की पावर 1 into 2yx की पावर 3. Next term will be positive 4c4 1 plus xy2 की पावर 0 हो जाएगी इसको 1 लिखेंगे and 2yx की पावर 4 हो जाएगी. अब यहाँ पर हम इसको फर्दर कुछ जो टर्म्स है यहाँ पर 1 plus xy2 की पावर 4 इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे. 1 plus xy2 की पावर 3 को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे एंड 1 plus xy2 स्क्वायर. तो इसको हम ओपन करेंगे. सो नाउ इट इज इक्वल टू 4c0. वी नो दैट 4c0 इज इक्वल टू 1. सो दिस इज 1. नाउ इट इज रिमेनिंग 1 plus xy2 to the power 4 minus 4c1 is 4. So this is 4 1 plus xy2 to the power 3 into 2yx plus 4c2. 4c2 is equal to 4c2 को हम सॉल्व कर सकते हैं. So 4c2 is equal to 4 factorial upon 2 factorial 2 factorial. So it is equal to 4 into 3 into 2 factorial. This divided by 2 factorial into 2 into 1. 2 से 2 cancel हो गया 2 factorial से 2 factorial. So now it is equal to 6. So 4c2 is equal to 6 into 1 plus xy2 whole square 2yx whole square
is equal to 4 upon x square minus 4c3 is 1, 4c3 is 4, 1 plus x by 2 into 2 by x cube, it is equal to 8 upon x cube plus 4c4 is 1 and 2 upon x की power 4 is equal to 16 upon x to the power 4. इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. इट इज 1 plus x by 2 the power 4 minus 4 into 2 is 8, so 8 by x 1 plus x by 2 the power cube plus 6 4 is 24 upon x square आ जाता है 1 plus x by 2 whole square minus 4 into 8 is 32, so it is 32 upon x cube 1 plus x by 2 plus 16 upon x to the power 4. 1 plus x by 2 की पावर 4 को हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे. सो ये आ जाता है 4c0 1 to the power 4 को 1 लिखेंगे into x by 2 the power 0 को 1 लिखेंगे. सो इट इज इक्वल टू 4c0 plus 4c1 1 to the power 3 into x by 2 plus 4c2 1 to the power 2 x by 2 the power 2 plus 4c3 1 into x by 2 की पावर 3 plus 4c4 x by 2 की पावर 4 minus 8 by x 1 plus x by 2 की पावर 3 को एक्सपेंड करेंगे. सो इट इज इक्वल टू 1 plus 3 into 1 square x by 2 plus 3 into 1 into x by 2 whole square plus x by 2 whole cube plus 24 upon x square and 1 plus x by 2 square is equal to 1 plus 2 into 1 into x by 2 plus x by 2 whole square minus 32 upon x cube को मल्टीप्लाई करेंगे 1 plus x by 2 से, तो ये हो जाता है minus 32 upon x cube minus 32 upon x cube into x by 2 plus 16 upon x4. So now this is equal to 4c0 is 1, so it is 1 plus 4c1 is 4, 1 cube is 1 into x by 2 plus 4c2 is 6, so 6 into 1 square is 1 and it is x square by 4 plus 4c3 is 4 x cube upon 8 plus 4c4 is 1, so now it is x4 upon 2 4 is 2 की power 4 is 16 minus 8 upon x, this is x, so minus 8 upon x आ गया bracket. Now this is 1 plus 3 into 1 square into x by 2 is 3x by 2 plus 3 into 1 into x by 2 whole square, it is 3 into x square by 4, so it is 3x square by 4 plus x by 2 का cube is equal to x cube upon 8 bracket close plus 24 upon x square bracket and this is equal to 1 plus 2 से 2 कैंसिल होके ये आ जाता है x 1, so 1 plus x square by 4 minus 32 upon x cube minus यहाँ पर देखिएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं 32 upon x cube into x by 2, so it is equal to 16 upon x square plus 16 upon x4. इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो इट इज इक्वल टू 1 plus 4 into x by 2 is 2x, so it is 1 plus 2x plus यहाँ पर 6 into x square by 4 ये आ जाता है 3 by 2 x square plus और 4 into x cube upon 8 को हम लिखेंगे x cube by 2 plus x4 by 16. अब हम 8 by x minus 8 by x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये आ जाता है minus 8 by x into 1 is 8 by x minus 8 by x into 3x by 2 minus 8 by x into 3x square by 4 minus 8 by x into x cube by 8 plus 24 by x square को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. ये आ जाता है 24 upon x square into 1 plus 24 upon x square into x plus 24 upon x square into x square by 4 minus 32 upon x cube minus 16 upon x square plus 16 upon x4. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो इट इज इक्वल टू 1 plus 2x plus 3x square by 2 plus x cube by 2 plus x4 by 16 minus 8 by x, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है minus 12 minus और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आ जाता है 6x minus 6x. नेक्स्ट टर्म विल बी 8 से 8 कैंसिल हो गया x स्क्वायर, सो minus x स्क्वायर प्लस 24 upon x स्क्वायर into x, x से x कैंसिल होगा तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा. सो इट इज 24 upon x प्लस और यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल और
24 से 4 6 टाइम जाएगा, सो इट इज 6 माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स टू द पावर 4। अब यहाँ पर लिखिएगा, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले हम एक्स टू द पावर 4 टर्म को लिखेंगे, सो इस टर्म को लिख लेते हैं। नाउ एक्स टू द पावर 4, दिस इज एक्स टू द पावर 4 by 16, देन x3 टर्म्स प्लस x3 by 2। नाउ एक्स स्क्वायर टर्म्स लिखेंगे, सो एक्स स्क्वायर टर्म्स आर this one and this one, तो यहाँ पर this is equal to प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम x वाले टर्म्स लिखेंगे, सो दिस इज 2x, सो प्लस 2x माइनस 6x। नेक्स्ट हम x की पावर माइनस 1 वाले टर्म्स लिखेंगे, तो इनको लिख लेते हैं। पहले पहला टर्म हो जाता है 24/x, सो प्लस 24/x माइनस 8/x। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स लिखेंगे, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ पर एक टर्म मिस हो गया है, तो उसको हम करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 24 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस टर्म इज मिसिंग, सो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 24 अपॉन, दिस इज 24 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स लिखेंगे यहाँ पर 24 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब वाले टर्म्स लिखेंगे, सो नाउ दिस इज माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब, देन x4 वाले टर्म्स लगाएंगे प्लस 16 अपॉन x4। इनको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू x4 अपॉन 16 प्लस x क्यूब बाई 2 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 2 एलसीएम लेके 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2। नाउ प्लस 2x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 24/x माइनस 8/x is equal to plus 16/x. Now 24 upon x square minus 16 upon x square is equal to plus 8 upon x square minus 32 upon x cube plus 16 upon x to the power 4. This will be answer. ये आंसर होगा। Now question 10. Find the expansion of 3x square minus 2x plus 3a square to the power 3 using binomial theorem. तो यहाँ पर देखिएगा, हम फर्स्ट टू टर्म्स को हम a एज्यूम कर लेते हैं और थर्ड टर्म को हम b एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। सो 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर टू द पावर 3। तो यहाँ पर हम पेयर बना लेते हैं, फर्स्ट टू टर्म का हम पेयर बना लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2ax, इसको हम एक साथ ले लेते हैं, प्लस 3a स्क्वायर टू द पावर 3। इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, सो नाउ इट इज इक्वल टू 3c0 3x स्क्वायर माइनस 2ax टू द पावर 3 प्लस 3c1 3x स्क्वायर माइनस 2ax टू द पावर 2 into 3a square plus 3c2 3x square minus 2ax to the power 1 and 3a square to the power 2 plus 3c3 3a square to the power 3. Now 3c0 is 1, so it is 3x square minus 2ax to the power 3 plus 3c1 is 3, so 3 multiplied by 3x square minus 2ax to the power 2 into 3a square plus 3c2 is 3, so this is 3 into 3x square minus 2ax, 3a square to the square, 3 square is 9, a square is a to the power 4 plus 3c3 is 1 and 3a square to the power 3 is 3 cube is 27, so it is 27 into a to the power 6. Now it is equal to, यहाँ पर हम 3x square minus 2ax की power 3 बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करेंगे, सो इट इज इक्वल टू 3c0 3x स्क्वायर टू द पावर 3, नेक्स्ट टर्म विल बी नेगेटिव 3c1 3x स्क्वायर टू द पावर 2 into 2ax, next term will be positive 3c2 into 3x square to the power 1 2ax square plus 3c3 2ax की power 3 and this term will be negative, so plus 3 into 3a square will be 9a square, तो इसको हम 9a square लिखेंगे, it is equal to 9a square 3x square minus 2ax स्क्वायर को हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, so it is equal to 3x square minus 2 into 3x square into 2ax plus 2ax whole square plus now 3 into 9 a to the power 4, it is equal to 27 a to the power 4 bracket 3x square minus 2ax plus
27 a to the power 6. And this is equal to 3c0 is 1 and 3x square to the power 3 is equal to 3 cube is 27. So it is 27 into x power 6 minus 3c1 is 3. So it is 3 multiplied by 3 square is 9x to the power 4 into 2ax plus 3c2 is 3. So 3 multiplied by 3x square multiplied by 2ax whole square is equal to 4a square x square minus 3c3 is 1 and 2ax का cube is equal to 8a cube x cube plus 9a square bracket 3x square is equal to 9x to the power 4 minus 2 into 3x square into 2ax. So this is equal to 2 into 3 into 2 is 12 x to the power 3 into a plus 2ax whole square is equal to 4a square x square plus 27 a की पावर 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट इज इक्वल टू 27 a टू द पावर 4 into 3x square minus 27 a to the power 4 into 2ax plus 27 a to the power 6. So this is equal to 27 x to the power 6 minus 3 into 9 into 2 is 54 x to the power 5 into a. Next term is plus 3 into 3 into 4 is 36 x to the power 4 a square minus 8a cube x cube plus 9a square को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट इज इक्वल टू 9a square into 9x to the power 4 81 x4a square minus 9a square into 12x cube a. So it is equal to 108 x cube a cube. Next term will be 9a square into 4a square x square. So it is equal to plus 36 x square a4. अभी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गया 9a square के साथ. नेक्स्ट टर्म लिखेंगे सो नेक्स्ट टर्म इज प्लस 24 into 3 is 72 and a4 x square so it is x square into a4. Next term will be minus 27 a4 into 2ax so it is 54 27 into 2 is 54 into x into a to the power 5 plus 27 a to the power 6. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सो नाउ इट इज इक्वल टू पहले हम x की पावर 6 वाले टर्म्स लिखेंगे यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में इन सभी टर्म्स को हम लिख लेना है x के लिए सो इट इज 27 x to the power 6. नेक्स्ट टर्म विल बी minus 54 x5a. अब हम x4 वाले टर्म्स लिखेंगे सो दिस प्लस 36 x4a स्क्वायर प्लस 81 x4a स्क्वायर. अब हम x3 वाले टर्म्स लिखेंगे सो माइनस 8 x3a स्क्वायर माइनस 108 x3a स्क्वायर वाले टर्म्स लिखेंगे. अब हम x3 वाले टर्म्स लिखेंगे सो इट इज माइनस 8 x3a क्यूब माइनस 108 x3a क्यूब. अब हम x स्क्वायर वाले टर्म्स लिखेंगे सो इट इज प्लस 36 x square a4 plus 72 x square a4. So here in this term make a correction. This is 27. Okay, क्योंकि यहाँ पर this was 27. 27 a4 को हमने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया so this is 27 a4 into 3x square. So 27 into 3 is 81. So ये आ जाता है 81 x square a4. So यहाँ पर this will be 81 x square a4. So यहाँ पर ये आ जाता है 81 x square a4 and next term will be minus 54 x into a5 then 27 a to the power 6. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इट इज इक्वल टू 27 x to the power 6 minus 54 x5a और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे टर्म को 36 x4a square plus 81 x4a square. So this is equal to 117 plus 117 x4a square. Now minus 8 x cube a cube minus 108 x cube a cube. It will be equal to minus 116 x cube a cube. इन दोनों को हमने सॉल्व कर लेना है. Now plus 36 x square a4 plus 81 x square a4. इन दोनों को हमने सॉल्व कर लेना है. So this is equal to plus 117 x square a4. Next term will be minus 54 x a5 plus 27 a6. So ये इसका आंसर होगा. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.